हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको आज बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है, जिनकी जो वैल्यू हम निकालते हैं साइन 60, साइन 30। ये जो वैल्यू है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए होती है सिर्फ। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से एंगल्स के लिए होती है ये वैल्यू। जो है हम देखो एंगल्स नेम लिखेंगे, इस तरीके से टेबल तैयार कर लेते हैं। तो एंगल्स होता है, एक तो 0 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं हम, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो इनके लिए हमें ये देखना है कि हम ये टेबल फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, कोई भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इधर हमने क्या लिख लिया, एंगल्स की नेम है, और इधर हमारे जैसे हम जो वैल्यू निकालते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक और कॉट थीटा। ठीक है, तो देखो ये आपकी होते हैं, जैसे यहाँ हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो पहली साइन थीटा के लिए वैल्यू निकालेंगे, दूसरा कॉस थीटा, उससे आगे आपका ये टेन थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है कि 0 से लेकर के 4 तक की काउंटिंग नोट करनी है। बहुत ही आसान है, किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, सभी को 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका आपको रूट लेना है। ठीक है, इसके रूट लेंगे सभी के लिए। रूट निकालना सभी को आता ही होगा, तो ये आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कैलकुलेशन बॉक्स है आपका। ठीक है, इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया आपका 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 1/2 आएगा, इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे तो इसका जो है वैल्यू आएगी 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया। इस तरीके से आपकी जो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये जैसे साइन 0 के लिए 0 हो गई, साइन 30 के लिए 1/2 हो गई, साइन 45 के लिए 1/√2 हो गई, साइन 60 के लिए √3/2 और साइन 90 के लिए ये 1 हो गई। इसके बाद हम कॉस थीटा के लिए देखते हैं। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना बिल्कुल ही आसान है। जैसे आपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की है, उसी को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, 90 वाली वैल्यू आप 0 में नोट करेंगे तो ये 1 हो गई इसकी। फिर इसके बाद आपका √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर इसके बाद आप लिखेंगे 1/2, उसके बाद 0। ठीक है, ये आपके पास साइन और कॉस की 2 वैल्यू हो गई। हम जानते हैं कि साइन के बाद किसकी बारी है, टेन की बारी है। और टेन थीटा को हम कितना लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप इसी रूल को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट मीन्स 1 से डिवाइड करना है 0 को, तो ये क्या होगा 0। यहाँ √3/2 से डिवाइड करना है 1/2 को, तो √3, तो ये देखो 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका √3, 1/√3 आएगा बेटा। ठीक है, देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं, 1/2 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। यहाँ 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू √3। और अगर हम 0 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो टेबल है इसमें टेन थीटा की हमें वैल्यू मिल जाएगी। टेन के बाद हम कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। टेन के बाद कॉट की वैल्यू हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली है ना, उसी को रिवर्स करके हमारी कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ आपकी आएगी इनफिनिटी, इसके बाद आपकी √3, फिर इसके बाद 1, फिर 1/√3, उसके बाद ये 0। इस तरह से हमें कॉट थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमें दो वैल्यू और निकालनी है, एक तो सेक थीटा और दूसरा कोसेक थीटा। तो हम जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो हमें ये रूल अप्लाई करना है। तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू होगी, cos थीटा की वैल्यू को हमें क्या करना है, 1/1 में करना है। तो जैसे 1 का हम 1/1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन इसका करेंगे तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 2
अपॉन रूट 3। ऐसे ही इसका करेंगे तो रूट 2 अपॉन 1। जब इसको चेंज करेंगे तो 2 अपॉन 1। और इसको जब चेंज करेंगे तो 0 का जब हम चेंज करके लिखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो इस तरीके से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेक थीटा की। अब हमें कोसेक थीटा चाहिए, तो सेक को उसी तरीके से, अब सेक को रिवर्स करके नोट कर दीजिए, तो ये आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, उसके बाद 2, फिर आपकी ये √2, फिर इससे आगे 2 अपॉन √3 और इसके बाद ये 1। इस तरीके से आपकी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल है 1 के कंप्लीट हो गई। ठीक।